नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। एचडीएफसी बैंक जो कि पिछले हफ्ते 1600 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग और साथ ही साथ मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग की भी अगर हम बात करें तो 1600 रुपए के ऊपर होती दिखाई दी है और एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है इसने क्लोजिंग दिखाई है और अगले हफ्ते के लिए एक बुलिश पैटर्न जो है वो बना के दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। और कहीं ना कहीं अगले हफ्ते जो खबर आने वाली है उसके पहले इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो खबर क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर जो है वो कंपनी का क्वार्टरली अपडेट जो है क्वार्टर 4 का वो किस तरीके का रह सकता है वो आएगा। आपके सामने क्वार्टर 3 का अपडेट जो है जो कि जनवरी में कंपनी ने दिया था और किस तरीके के अपडेट के मुकाबले कितना जो नंबर आगे का है वो इस बार आता हुआ दिख सकता है और उसके हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगाने की कोशिश करेगा कि कंपनी के क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं जो कि कंपनी 15 अप्रैल के दिन यहाँ पे पेश करती हुई दिखाई देगी मार्केट बंद होने के बाद सैटरडे के दिन। तो किस तरीके के नंबर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम क्वार्टर 3 के आंकड़े देख रहे थे तो जो अप्रोक्सीमेटली जो कंपनी के एडवांसेस है वो लगभग लगभग 15,000 बिलियन रुपीस के आसपास की होती हुई दिखाई दे रही थी। अगर इसके डिपॉजिट की अगर हम बात कर रहे थे तो डिपॉजिट ऑलमोस्ट 17,335 बिलियन रुपीस जो है दिसंबर 31 तक का होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट जो ग्रोथ देखने मिलती है इस कंपनी की तरफ से वो होती है 20% के आसपास की, 20 से 22% की ग्रोथ देखने मिलती है। तो अब देखना होगा कंपनी क्वार्टर 4 में किस तरीके की ग्रोथ जो है यहाँ पे दिखाती है और मार्केट उसको बहुत ही कीनली वॉच करता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइस की तो 1610 के आसपास क्लोज हुआ है। वॉल्यूम जो है बहुत शानदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे 1,73,00,000 शेयरों का वॉल्यूम जो था वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली इस स्टॉक के बारे में समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले मार्च क्वार्टर जो होता है वो लगभग लगभग फ्लैट होता है, फ्लैट टू नेगेटिव हल्के साइड से होता है। तो अगर हम देखें दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे पोस्ट किया था कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे 12,735 करोड़ का था। तो लगभग लगभग आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि इस क्वार्टर में यानी कि मार्च के 2023 के क्वार्टर में कंपनी कम से कम 12,500 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो आपके सामने पोस्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर उससे थोड़ा भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली मार्केट सरप्राइज होगा और आप हमेशा से ये ट्रेंड मान के चलिए कि दिसंबर के मुकाबले जो मार्च का क्वार्टर होता है थोड़ा सा दबाव वाला होता है, हल्का यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने मिलती है और मार्च के मुकाबले जून क्वार्टर में भी थोड़ी सी गिरावट जो होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी में देखने मिलती है। फिर सितंबर क्वार्टर से जो है प्रॉफिट फिर से शूट अप होता है दिसंबर क्वार्टर तक का। तो लगभग लगभग आप अगर एचडीएफसी बैंक का ट्रेंड उठा के देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स इसी तरीके के देखने मिलेंगे और साल दर साल जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 20 से 22% का एवरेज प्रॉफिट जो है ग्रोथ ये दिखाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ये स्टॉक चलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और अब अगर हम बात करें चार्ट्स पे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो पिछले 4-5 महीनों से अगर आप देखेंगे एक रेंज में कहीं ना कहीं स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर साइड में अगर देख रहे हैं 1550 रुपए के आसपास, 1540 1550 के लेवल को इसने नहीं तोड़ा और अप साइड में 1700 रुपए का जो एक टॉप लगा था यहाँ पे रिसेंटली जो कि जनवरी के महीने में और उसके बाद से स्टॉक में थोड़ी करेक्शन देखने मिली थी। लेकिन 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पे जाके स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, अभी हाल में जिस तरीके की गिरावट हुई थी 15 मार्च के दिन लगभग लगभग इसके नीचे स्टॉक गया था और उसके बाद से कहने के यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिली। पिछले 4-5 दिनों में अगर आप देख रहे हैं तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे और पांचों के पांचों वॉल्यूम में अगर आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है और वॉल्यूम भी जो है वो बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे जो है नीचे से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है चार्ट्स पे और स्टॉक ऊपर की तरफ शूट अप होता हुआ दिखाई दिया। कल जैसे ही हमने देखा कि एक्सपायरी खत्म हुई और फ्राइडे का सेशन था और मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी, सारे बैंकिंग स्टॉक्स और पूरे मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में तेजी होती हुई दिखाई दी। स्टॉक 1600 के ऊपर जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सारे बड़े बैंक्स जो थे कल के दिन अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। बैंक निफ्टी में भी लगभग 600-700 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और अब ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं फिर से एक तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट में डेफिनेटली अगर थोड़ी भी तेजी होती है या यहाँ से मूड पॉजिटिव होता है अप्रैल के महीने में और ग्लोबली अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है
तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक बार अब नए हाईज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को बहुत लंबे समय से यहाँ पे इसका हाई लगना पेंडिंग है, यानी कि लगभग 1700-1725 की रेंज में जाके ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3 से 4 बार अटका है और वहां से नीचे की तरफ एक बार आता हुआ दिखाई दे। तो अब अगर ये स्टॉक एक बार 1700 रुपए की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात चल रही है, अगर वो मर्जर हो जाता है और जिसकी उम्मीद लगा के मार्केट चल रहा है कि बहुत ही जल्द वो मर्जर का अनाउंसमेंट जो है आपके सामने देखने मिल सकता है, क्योंकि बीच में जिस तरीके की खबरें आती हुई दिखाई दी थी कि ये मर्जर हो सकता है आपको सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में होता हुआ दिख सकेगा, लेकिन अब वो टाइम से पहला होता हुआ दिख सकता है, ऐसी खबरें चल रही थी। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है कि अगर इसी क्वार्टर में, Q1 में या फिर Q2 के एंटर तक में अगर इस तरीके की कोई न्यूज आती है तो इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा और यहां से आपको इस स्टॉक में बहुत अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी। 1700 का लेवल अगर ये स्टॉक निकाल लेगा तो फिर नई टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद आपको 1800, 1900, 2000 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रोकरेजेस की अगर रिपोर्ट देखेंगे कि किस तरीके से ब्रोकरेजेस जो है यहाँ पे टारगेट्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्रोकरेजेस बहुत ही ज्यादा जो है वो बुलिश है। यहाँ पे अगर आप इसकी 32 एनालिस्ट की अगर बाई कॉल देख रहे हैं तो इसमें 91% एनालिस्ट यहाँ पे बाई की जो रेटिंग है वो दे रहे हैं, 3% जो है वो आउट परफॉर्म की और 6% होल्ड की। अंडर परफॉर्म या सेलिंग की रेटिंग किसी की तरफ से भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप यहाँ पे शेयर प्राइस के फोरकास्ट की बात करें तो लोअर से लोअर लेवल पे भी यहाँ पे 1642 रुपए तक का जो लक्ष्य है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। मिन अगर यहाँ पे थोड़ी अच्छी तेजी होगी तो 1945 रुपए तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अगर स्टॉक आउट परफॉर्म करता है तो 2200 रुपए तक के भी जो लक्ष्य है वो देखने को मिलते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ईपीएस की बात करते हैं तो हमेशा से ही अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी और बाकी बैंक निफ्टी की तुलना में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में रहा है। तो अब कहीं ना कहीं फिर से ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ सकता है। एक सपोर्ट लेवल जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जिसके नीचे यहाँ पे अगर जाता है मार्केट तो फिर इसमें गिरावट देखने मिल सकती है, वो है 1540 1550 का लेवल। और मोटा मोटी आप 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे नजर रख सकते हैं कि अगर वो लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि शायद इस बार अब यहाँ पे आपको एक गिरावट जो है कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर ये स्टॉक एक बार 1630 1640 के ऊपर चलना चालू करता है तो इसके लिए अगला रजिस्टेंस जो है वो 1680 से 1700 की रेंज में होगा। और अगर 1700 की रेंज इस स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे पार कर ली तो फिर आप यहाँ पे मान के चलिए कि ये स्टॉक बहुत ही जल्द आपको नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं एक लंबा करेक्शन जो है पिछले 4-5 महीनों से मार्केट में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उस करेक्शन में एचडीएफसी बैंक ने उतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया है, लेकिन निफ्टी में अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 18,900 से लगभग 16,800 17,000 तक के जो करेक्शन लेवल्स थे वो देखने को मिले। और अब कल जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया है वो बहुत ही शानदार बनता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर इसमें एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर आपकी पोजीशंस है तो डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे होल्ड करें। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमेशा से लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया है। लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए स्टॉक जाना जाता है। तो बहुत ही शानदार जो मौका आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। मोमेंटम बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगले हफ्ते आप इसकी देखनी होगी Q3 की अपडेट, Q4 की जो अपडेट्स है वो किस तरीके की आती है और उसके ऊपर फिर ये स्टॉक जो है रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आरबीआई की पॉलिसी भी जो है अगले हफ्ते आपको आती हुई दिखाई देगी, उसका भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत सारा ट्रिगर जो है अगले हफ्ते के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।